से। 90 महीने हो चुके जीएसटी लागू हुए। सबसे पहले एक आपको चौंकाने वाला आंकड़ा देना चाहता हूं। 90 महीने में रोज औसतन रोज एक सर्कुलर निकला। ये तो जीएसटी जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका आधार ही सरलीकरण की तरफ था कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो ऐसा कैसा सरलीकरण हुआ कि 90 महीने में रोज एक सर्कुलर निकला। यह मोदी सरकार का जीएसटी है। इसलिए आज हम 12 शहरों में 12 नेता पूरे देश में जीएसटी पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मिडिल क्लास को, छोटे व्यापारी को, गरीब तबके को सबसे ज्यादा चोट इस जीएसटी से पहुंची है। जो 64% जीएसटी 2021-22 में 64% जीएसटी जो इकट्ठा हुआ, वो देश के 50% आबादी ने दिया। ये एक और चौंकाने वाला आंकड़ा। तो 64% तो गया 50% आबादी से, जो मिडिल क्लास है, गरीब है, उससे गया, और 10% बड़े अमीर लोगों ने दिया। वो कितने लोग? 3% अमीर लोगों ने 10% जीएसटी दिया। तो देखिए जीएसटी की सबसे ज्यादा मार कैसे मिडिल क्लास को, व्यापारी को, छोटे व्यापारी को, मुझे और आपको, हम सबको पड़ रही है। 9 दरें जीएसटी की हैं आज की तारीख में, स्लैब्स जिसको हम कहते हैं, 9 स्लैब्स। पहली बार ऐसा हुआ आजाद हिंदुस्तान में कि किसानों पर अलग अलग उनकी इक्विपमेंट पर, ट्रैक्टर पर जीएसटी लगा दिया। किसी सरकार ने कभी भी किसानी पर टैक्स टेररिज्म या टैक्स का आतंकवाद नहीं लागू किया, लेकिन इस सरकार ने किसानों की जो लागत है वो बढ़ा दी। वादा किया था 2022 तक तो आय दोगुनी कर देंगे, उल्टा क्या हुआ? लागत दोगुनी कर दी जीएसटी की माध्यम से। 9 दरें जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये तो 5 बड़ी दरें हो गई। फिर 0.25% एक और दर, फिर 3% की एक और दर स्पेशल कैटेगरी, और फिर कुछ ऐसे कॉम्पोजिशन स्कीम में 1.5%, 6%, अलग अलग इतनी दरें आपने बना दी। फिर आप कहते हो कि आप सरलीकरण की दिशा में जीएसटी लागू कर रहे हो। कौन सा सरलीकरण है? और 5 साल में, अभी एक तीसरा आंकड़ा मैं आपको देना चाह रहा हूं जो बहुत चौंकाएगा आपको, और आप हैरान हो जाएंगे कि आप वोट भी देते हैं, आप टैक्स भी देते हैं, और आपको जो सुविधाएं मिलती है वो कैसी मिलती है। 5 साल में इनकम टैक्स 240% वृद्धि हुई इकट्ठा करने में, और जीएसटी की संग्रह में 170%, 177% वृद्धि हुई। अब आप आंख बंद करके सोचिए कि इसका लाभ आपको क्या मिला, आपके परिवार को क्या मिला, आपके शहर को क्या मिला, आपके राज्य को क्या मिला, और आपके देश को क्या मिला। भाई आप अगर टैक्स दे रहे हो तो कुछ सोच कर दे रहे हो कि भाई मुझे लाभ मिलेगा, मेरी सड़कें अच्छी होंगी, मेरे जीवन का स्तर अच्छा होगा, मेरे को बिजली अच्छी मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, परिवार को लाभ होगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। बेतहाशा वृद्धि, और नतीजा कुछ नहीं, 0। कोई रोबोट हो या कंप्यूटर हो तो शायद जीएसटी को समझ पाए। विदेशों में एक्सपर्ट्स ने प्रयास कर लिया कि भारत के जीएसटी को थोड़ा समझें, परिभाषित करें, सरल करें, कोई नहीं कर पाया। यहां तक कि जो अरविंद सुब्रमण्यम नाम के व्यक्ति हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हुए हैं प्रधानमंत्री के, और जीएसटी के
99 राष्ट्र सबसे पहले।